नमस्ते शार्क्स। ये है पुरानी एक बिल्डिंग जो है बॉम्बे का रॉयल ओपेरा हाउस। 100 से ज्यादा साल पुरानी है। आज के दिन में भारत के हर कोने कोने में हजारों हेरिटेज बिल्डिंग है, एंशिएंट मोन्यूमेंट्स है, जैसे कि फोर्ट्स, पैलेसेस और एंशिएंट टेम्पल्स, जिसकी हालत खंडर जैसी है। लेकिन ये खजाना से भी बढ़कर है। ज्ञान का ये अमूल्य खजाना आज अर्बन डेवलपमेंट, लोगों की लापरवाही और पर्यावरण में प्रदूषण के वजह से धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। एक दिन शायद ऐसा भी आएगा शार्क्स कि ऐसी इमारतें हमें सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों और किताबों में ही देखने मिलेंगी। नमस्ते सर, मेरा नाम शांतिलाल सवानी है, उम्र 70 साल है। अरे और ये मेरा भतीजा है। राम सवानी, उम्र 45 साल है और ये मेरा भतीजा है। 3 generations। मैं जागृत सवानी, उम्र 26 साल। हम मुंबई से आए हैं एक मिशन लेकर। मिशन देश की प्राचीन धरोहरों का जीर्णोद्धार करने का, यानी उनका कंजर्वेशन करने का, जिससे वो कुछ इससे इस तरह बन जाएंगी। शार्क्स, हम साइंटिफिक और ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करके, लाइक टू लाइक मटेरियल्स यूज करके और मिनिमम इंटरवेंशन से इन स्मारकों को अपनी पास्ट ग्लोरी वापस दिलाते हैं। सर, मैंने हमारी 2 पीढ़ी को साथ में लेकर भारत के 20 राज्यों में 300 से अधिक धरोहरों को रिस्टोर किया और उनको नया जीवन दिया। अमेजिंग। हमारा मिशन है 2030 तक 1000 से ज्यादा मोन्यूमेंट का रिस्टोरेशन करना और भारत का हर राज्य में कदम रखना। इससे हमारा भारत आगे बढ़ेगा, हेरिटेज टूरिज्म का विकास होगा और हमारी प्राचीन संस्कृति आने वाली जनरेशन के लिए हम जागरूक रखेंगे। वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 4। थैंक यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है। बताइए कि ये बिजनेस शुरू कैसे हुआ और अभी तक कहाँ पहुंचे हम? बेसिकली मैं मैसन था। अरे वाह। और मैसन होने के कारण मेरे पिताजी जो काम करते थे, तो ये लाइम का काम करते हुए मैंने देखा था, तो मेरा दिमाग में था। मुझे कोई एक व्यक्ति मिला कि तुम लाइम के बारे में जानता है क्या? मैं बोला जानता हूँ। तो उसको मुझे ये हेरिटेज को एक आर्किटेक्ट से मुलाकात करवा दी, तो मेरा इंटरव्यू लिया। तो लाइम पे कैसा काम किया जाता है मालूम है आपको क्या? मैं बोला हाँ। तो लाइम को भिजाया जाता है, उसमें गुड़, गूगल, मेथी ये सब डाल के उसको पीसा जाता है। वो चक्की बना के पीसते थे और वो उनका मसाला बना के लगाते थे और वो मसाला एकदम 1000-1200 साल तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आता था, ऐसा मकान बनता था। ऐसा मेरा पिताजी से मैंने सुना था। तो फिर मैंने ये लाइन में आया और उन लोग ने मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट देके, कुछ मुझे नहीं आता था वो सिखाया और 95 में सवानी हेरिटेज कंजर्वेशन चालू किया। और पहला प्रोजेक्ट क्या था सवानी जी जो आपने किया था? हैदराबाद में सर रोनाल्ड रोस, जिन्होंने आदमी को मच्छर काटने से मलेरिया होता है, वो रिसर्च किया था 97 20 अगस्त को। उसको 100 साल पूरा हुआ था। पूरे वर्ल्ड के लोग आया था, वो मकान को रिस्टोर किया था। अच्छा। हाँ। अच्छा राम जी, आपका क्या बैकग्राउंड है? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। कहाँ से आपने सिविल इंजीनियरिंग करी? मैंने सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और आप पहले से काम करते थे सिविल इंजीनियरिंग के पहले? तो मैं ज्वाइन हुआ 2005 में। और आपके जो भतीजे हैं वो कब ज्वाइन किए कंपनी में? मैं इसी साल 2024 में मैंने ज्वाइन किया। और आपका क्या बैकग्राउंड है जागरूक? मैंने बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग किया सेम कॉलेज से, और फिर मैं 5 साल यूनाइटेड स्टेट्स गया। 2 साल मैंने मास्टर्स डिग्री की इन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। कहाँ पे की डिग्री? पर्ड्यू यूनिवर्सिटी इंडियाना। एक बात बताइए, मैं जैसे पढ़ाई की थी एक जगह से IIM अहमदाबाद, वहाँ पे एक आर्किटेक्ट थे लुई कान, जिन्होंने 1960 में बहुत सुंदर एक आर्किटेक्चर बनाया था। इंस्टीट्यूट ने सोचा कि अब हम रिस्टोर करेंगे। हाँ। तो वो एक 3 साल लंबा प्रोजेक्ट चला, पर उसमें सारे एलुमनाई ने रिबेलियन कर दिया, क्योंकि रिस्टोरेशन में वो जो ओरिजिनल एक बात होती है वो बदल जाते हैं एंड वो बिल्डिंग की जो सोल होती है वो सेम नहीं रहती। तो कैसे आप मेक श्योर करते हैं कि आप वो प्रिजर्व कर पाए? सबसे पहले तो विक्रम साराभाई लाइब्रेरी जो IIM का हमने रिस्टोर किया है और जिसके लिए यूनेस्को अवार्ड भी मिला हुआ है। वेल डन। इसका कंजर्वेशन 2 तरीके से होता है। एक स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन, जैसा ओपेरा हाउस थिएटर है, काफी डेंजर कंडीशन में था, उसको हमने स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग किया। उसके साथ साथ बहुत सारा फ्रंट में आर्ट वर्क है जो लाइमस्टोन में था,
कुछ स्टेच्यूज का भी अगर आप उसका पेडिमेंट देखेंगे तो उसका बहुत सारा पार्ट जो है वो मिसिंग था, वो टूट गया था। तो हमने वापस वो सेम लाइमस्टोन से उसको रिस्टोर किया और जहाँ जहाँ पे मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी, डचमैन रिपेयर है, कुछ लाइम प्लास्टर है, स्टेनलेस स्टील का स्टिचिंग मैं है। वैसे गया हुआ हूँ 2-3 बार एंड आई मस्ट से कि बहुत बहुत बेहतरीन काम किया। नाउ वेदर उसकी मेंटेन है कि सोल पता नहीं, मैं पहले उस जमाने में तो गया नहीं तो आई डोंट नो दैट, लेकिन अब लगता है कि बॉस मुंबई में अपने कंट्री में एक जोरदार ओपेरा हाउस। तो आप जो है एस्थेटिक रीजन के लिए ज्यादा रेस्टोरेशन करते हैं कि मोर लीकेज हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है? आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स किस लिए आते हैं, किस कारण की वजह से? दोनों टाइप का आता है। स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन एक चीज है, दूसरा फसाड रिस्टोरेशन है। फसाड इज फॉर द एस्थेटिक। हमने बहुत सारा, जैसा राजाबाई टावर बॉम्बे यूनिवर्सिटी का, उसका फसाड रिस्टोरेशन किया। खजुराहो में एक पुराना पैलेस है, उसका हम रिस्टोरेशन कर रहे हैं, वो हेरिटेज होटल के लिए। तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन वर्क भी है और लाइम प्लास्टर जो एस्थेटिक पॉइंट दोनों का कारण कॉम्बिनेशन है।